अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिले के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि रिले क्या चीज़ है, इसका क्या काम है और ये किस किस जगह पर इस्तेमाल होती है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं, मेरे पास इस वक्त बेसिकली दो रिलेज़ मौजूद हैं। इनमें एक 5 वोल्ट वाली है, ये वाली, और ये जो मेरे हाथ में ये 12 वोल्ट वाली रिले है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रिले की तारीफ़ के बारे में बताना चाहूँगा। तो इसकी तारीफ़ हम कुछ इस तरह से करेंगे कि रिले एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है जो कि आपके सर्किट को खुद ब खुद ऑन या ऑफ़ करवाने के काम आती है, या आप यूँ कह सकते हैं कि ये एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है जो कि अपनी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपके किसी भी सर्किट को या तो ऑन करवा सकती है और या फिर ख़ुद से ही उसे ऑफ़ करवा सकती है। इसके लिए आपको खुद से एफ़र्ट नहीं करनी पड़ेगी, उठ के किसी भी बटन को ऑन या ऑफ़ नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए ये आपकी रिले काम करती है, ये खुद से ही ऑटो ऑन या ऑफ़ का काम करती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी डायग्राम के बारे में समझाना चाहूँगा ताकि हम आगे इसके बारे में थोड़ी सी बात कर सकें। तो आप लोग ये देख सकते हैं, जो इसकी बेसिक डायग्राम है वो ये है, ये रिले की बेसिक डायग्राम है। तो ये वाली रिले की मैंने डायग्राम बनाई है। तो मैं आप लोगों को इसके पॉइंट्स के बारे में सबसे पहले समझाना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसके पॉइंट्स के बारे में मुझे आ रहे थे कि इसके कॉन्टैक्ट कौन कौन से होते हैं। ये जो आपको रिले के ये दो कॉन्टैक्ट नज़र आ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इनमें एक नॉर्मली ओपन होता है और एक नॉर्मली क्लोज होता है। यानी कि NO का मतलब है नॉर्मली ओपन, NC का मतलब है नॉर्मली क्लोज्ड। या आप यूँ कह सकते हैं कि अगर आपका स्विच ऑफ हो तो वो नॉर्मली ओपन होगा, अगर आपका स्विच ऑन हो तो नॉर्मली क्लोज्ड होगा। इस तरह से भी आप इसे कह सकते हैं। तो इसके बाद आपके पास इस साइड पर 3 पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं। ये सेंटर वाला जो पॉइंट है ये कॉमन होता है, इसके साथ एक मूवेबल कॉन्टैक्ट लगा होता है जो कि या ऊपर वाली साइड पर कनेक्ट करवाता है या नीचे वाली साइड पर कनेक्ट करवाता है। इसके अलावा आपके पास इन दो पॉइंट्स के साथ एक कॉइल होती है। ये जो ऊपर वाला और नीचे वाला, इन दोनों के साथ एक कॉइल लिपटी होती है जो कि एक बड़ी अच्छी तरतीब के साथ उसे जोड़ा गया होता है। तो जब भी इसका वर्किंग प्रिंसिपल कुछ इस तरह से है, जब भी आप इसके ऊपर, अगर ये 12 वोल्ट की रिले है, आप यहाँ पर 12 वोल्ट पॉजिटिव और इधर आप ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं, तो ये आपकी कॉइल एनर्जाइज हो जाती है। जब ये कॉइल एनर्जाइज होती है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, और जब मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है तो ये रिले नॉर्मली ओपन से हटकर नॉर्मली क्लोज की तरफ ये इसे धकेल देता है। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये मूवेबल कॉन्टैक्ट को नॉर्मली ओपन से नॉर्मली क्लोज की तरफ भेज देता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि जब भी आपकी रिले ऑफ मोड में होगी, जिस तरह के ये वाली रिले ऑफ मोड में है, तो ये नॉर्मली ओपन मोड में होगी, यानी कि इस तरह से होगी। ये इसका ये कॉन्टैक्ट इसके साथ जुड़ा होगा। जब आप इसे यहाँ पर वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो ये इसके साथ खुद से ही कनेक्ट हो जाएगी। तो जैसे ही मैं इसे 12 वोल्ट की सप्लाई प्रोवाइड करूँगा, ये यहाँ से हटकर नीचे की तरफ आ जाएगी, नीचे की तरफ आकर इसके साथ जुड़ जाएगी। तो आपका ये वाला सर्किट ऊपर वाला ऑफ हो जाएगा। ये इसका बेसिक काम होता है। तमाम रिलेज़ का यही काम होता है कि उनको जब भी आप सप्लाई प्रोवाइड करते हैं वो या नॉर्मली ओपन से हटकर नॉर्मली क्लोज की तरफ चली जाती हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को इसका यहाँ पर छोटा सा इस रिले का डेमो दिखाना चाहता हूँ। वो ये कि मैं अपने इस ट्रांसफार्मर, जो कि 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, इसे मैंने अपनी रिले के साथ कनेक्ट कर दिया है। और इसके अलावा ये मेरे पास 2 बैटरी के पॉइंट हैं जो कि इस ट्रांसफार्मर से चार्ज होगी। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो ये रिले है वो कुछ इस तरह से काम करे कि जैसे ही वापडा की सप्लाई ऑफ हो तो हमारा ये वाला फ़ैन चलना शुरू हो जाए, और जैसे ही वापडा की सप्लाई आए तो हमारा ये फ़ैन ऑफ हो जाए। तो चलें उसे देखते हैं कि ये किस तरह से चलेगा। जी तो दोस्तों, मैंने इसके कनेक्शंस कर दिए हैं। इसके कनेक्शंस बहुत इजी हैं। ये वैसे ही आपको इतना गंदा बंदा नज़र आ रहा है। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो बना दूंगा कि इसे कैसे ऑपरेट किया जाता है। बैटरी की वायर्स भी लगा दी हैं। ये इस ट्रांसफार्मर जो कि एज ए चार्जर है, इसकी भी वायर भी मैंने लगा दी हैं। तो अब मैं ज़रा फ़ैन को आपके सामने करता हूँ। अभी वापडा मौजूद है, यानी कि हमारी जो मेन सप्लाई है वो भी मौजूद है। तो चले मैं इसे ऑफ़ करता हूँ। ये देखिए, मैंने इसको ऑफ़ कर दिया तो हमारा ये फ़ैन उसी वक्त चलना शुरू हो गया है। तो जैसे ही आपकी वापडा की सप्लाई दोबारा से आएगी
तो आपका ये फ़ैन उसी वक्त ऑफ़ हो जाएगा। ये देखिए अब ये ऑफ़ हो चुका है। ये सारा कमाल इस रिले का है। इसके अंदर नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज, जो कि मैं वीडियो में आपको पहले बता चुका हूँ, उसी फंक्शन ने सारा काम करवाना होता है। ऑन खुद से करवाना होता है, खुद ही से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीके से इसने इसे ऑन ऑफ़ करवाना होता है। तो दोस्तों बात कर लीजिए कि रिलेज़ को हम किस किस्म के सर्किट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं या ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होती हैं। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल तो मैंने आपको बता दिया, ये ऑन ऑफ का काम करवाती हैं। तो ये किस किस जगह पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता चलूँ कि रिले को आप कंट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन किसी भी सर्किट को ऑन या ऑफ़ करवाना हो तब आप रिले को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये यूपीएस में जो कि देसी हैं उनमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। उसके अलावा चाइना के जो यूपीएस हैं उनमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा स्टेबलाइज़र में इस्तेमाल की जाती है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट्स में इस्तेमाल की जाती है। जिस तरह आप लोगों के सामने ये एक सर्किट है, ये मैंने बनाया था। तो ये फ़ैन को कंट्रोल करने का सर्किट है रिमोट के साथ। जब मैं रिमोट से कोई पल्स इसे देता हूँ तो ये या तो हमारे फ़ैन को ऑन करवाती है, जब मैं दूसरी पल्स देता हूँ तो हमारे फ़ैन को ऑफ़ करवा देती है। आप लोग ये देख सकते हैं कि इसकी आउटपुट पर भी हमने यहाँ पर रिले लगाई होती है, जो कि ये काम हमें करवाने में मदद देती है। इसके अलावा अगर हम बड़ी रिलेज़ की बात करें तो जो इनसे बड़ी रिलेज़ हैं ये तो छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स की रिले हैं। जो इलेक्ट्रिकल की रिलेज़ हैं वो हमारे जो आमतौर पर घरों में लगी होती हैं पैनल में, उनका ये काम होता है कि अगर एक वापडा की सप्लाई ऑफ़ हो गई है, यानी कि एक फ़ेज़ ऑफ़ हो गया है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके घर की सप्लाई को दूसरे फ़ेज़ के ऊपर शिफ्ट कर देती है। जब दूसरा फ़ेज़ चला जाता है तो फिर वो तीसरी साइड पर आपकी सप्लाई को शिफ्ट कर देती है। या अगर तीसरा फ़ेज़ भी नहीं आ रहा तो वो आपकी सप्लाई को जनरेटर या यूपीएस के ऊपर भी शिफ्ट कर सकती है। तो उनमें भी बड़ी बड़ी रिलेज़ इस्तेमाल की जाती हैं, उनमें ये छोटी रिलेज़ नहीं इस्तेमाल की जाती। वर्किंग प्रिंसिपल वही है, काम वही है, बिल्कुल इसी तरह से ही काम करती हैं वो भी, और उनका भी यही फंक्शन होता है। और इसके अलावा ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी सर्किट्स हैं, स्विचिंग वाले सर्किट्स या एलईडी ऑन ऑफ वाले सर्किट, उनमें इस्तेमाल की जाती है। किसी भी सर्किट को बार बार ऑन या ऑफ़ करवाना हो उसमें ये इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं जो फ़ैन को ऑटो ऑन ऑफ़ करवाने की वीडियो है वो मैं ज़रूर अपलोड करूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा या वीडियो के आखिर पर आपको मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दी इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।